कैसे हो आप सबको ही। सर ये वीडियो किस लिए बन रही है, ये वीडियो का मकसद क्या है। कॉस्ट लेक्चर नंबर 5 हम लोग ने अटेंड कर लिया। आपने क्वेश्चंस दिए थे वो लगा दिए, आपने क्वेश्चंस करवाए थे वो लगा लिए। बच्चों ये वीडियो एक तरह समझ लो क्विक रिवीजन है या क्वेश्चंस के ओवरव्यू हैं। कुछ बच्चे परेशान हो गए, कुछ बच्चे कहे सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, कुछ बच्चे कहे कि सर कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो सर ये बना क्यों रहे। तो बच्चों सिंपल सा हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे सर किस टॉपिक पे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे सर। और क्या कर रहे थे सर, हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे क्वेश्चन लगा रहे थे। तो उसमें कई सारी बातें दी थी जो डायरेक्ट फार्मूलाज पे हमारे पुट हो जा रहे थे गिवन डेटास, तो हम लोग लगा लेते थे। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा केस स्टडी टाइप में या थोड़ी सी क्वेश्चन बातें करते हुए हमें दे रहा था तो हमें दिक्कतें आ रही थी। तो सर इस पे क्या करें, हम लोग कुछ बताना चाहेंगे, आप तो बता दीजिए। ठीक है तो सुन लो। तो बच्चों पहले हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। बच्चों हम लोग एकदम सिंपल सा तुरंत में समझेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर एक कंपनी वाला, हर एक व्यक्ति, आम इंसान जीने वाला, वो ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहता है कि जिस क्वांटिटी को वो ऑर्डर करे तो उसका खर्चा जो है मिनिमम है, इकोनॉमिक रहे, उसे ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। सर मतलब देखो कोई भी तुम लोग कोई भी सामान ऑर्डर करते हो, खरीदते हो, मंगवाते हो, तो उसके लिए तुम्हें 3 तरह के बेसिक खर्चे करने होते हैं। एक, जो चीज़ खरीदोगे उसका तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। मतलब सर क्या, ये टी शर्ट मैं खरीदूंगा तो इस टी शर्ट की जो यूनिट प्राइस रहेगी वो मुझे देनी पड़ेगी, यहाँ बचत देनी पड़ेगी। अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मान लो, तो मैं एक टी शर्ट बनाता हूँ, तो इस टी शर्ट बनाने के लिए पहले मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे, हाँ सर खरीदने पड़ेंगे। तो पहला खर्चा, उस कपड़े की प्राइस मुझे देनी पड़ेगी, यूनिट प्राइस, जो 1 मीटर का कपड़े की प्राइस होगी, तो उस हिसाब से जितना मैं लूँगा मुझे उतने पैसे देने पड़ेंगे उनको। दूसरी प्राइस क्या सर, सर बच्चों जब हम लोग बड़े लेवल पे बात करते हैं ना, तो जब हम लोग ऑर्डर करते हैं किसी को तो उसके भी खर्चे लगते हैं। सर ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर कॉस्ट क्या होती है बच्चों। कई बार क्या होता है, हम लोग टेंडर भरते हैं, फिर कोटेशन प्राइस आता है, ठीक है, फिर हम लोग अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, इस तरह होता है। लेकिन अगर तुम लोग आसान भाषा में समझो, अगर तुम लोग अपने नॉर्मल मार्केट में जाके ऑर्डर दे रहे हो कि हमें इतना सामान चाहिए, तो क्या जब तुम लोग ऑर्डर देने जाते हो तो क्या तुम लोग किसी न किसी साधन से जाते होगे, कुछ ना कुछ खर्चा लगता होगा उसका भी, तो उसको ऑर्डर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद सर एक और आप कह रहे थे 3 कॉस्ट, आपने 2 कॉस्ट बताया, 2 कॉस्ट बताया है। एक परचेज प्राइस, दूसरी ऑर्डर कॉस्ट, और तीसरी क्या सर बच्चों, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या सर, जो सामान खरीद के लेके आए हो उसके अपने पास रखोगे, उसको रखने के लिए मान लो तुमने अपने गोडाउन में रखा है, तो उसको रखने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ रेंट देना पड़ेगा सर, वो कैरिंग कॉस्ट में आ गया। उसका इंश्योरेंस करवाओगे उस स्टॉक का, जो जब तक तुम्हारे गोडाउन में पड़ा है, जब तक वो फैक्ट्री में नहीं जा रहा है रॉ मटेरियल का, तो क्या इंश्योरेंस का जो कॉस्ट आ रहा है वो भी कैरिंग कॉस्ट में आएगा, हाँ बच्चों वो भी आएगा। तो क्या सर इतनी सी बातें हमें समझ में आ गई, हाँ एकदम समझ में आ गई। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम ऑर्डर करें तो हमारा खर्चा मिनिमम आए। इसमें टोटल 3 तरह के खर्चे लिए जाते हैं सर। कौन कौन से, परचेज प्राइस, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है सर, यहाँ तक समझ गया। और दूसरा सर आपको क्या बताना था, दूसरा हमें बताना था बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस चिड़िया का नाम है, क्या है। तो बच्चों जो तुम लोग खर्चा करके ला रहे हो ना, जो जब तुम लोग ने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया और अपने यहाँ रखा है, जब तक रखा है, जब तक वो फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए नहीं गया है, तो उतने देर के टोटल टाइम प्रोसेस जो है उसी को बोल देते हैं सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसमें जितने खर्चे आ रहे हैं, मतलब सर सामान खरीद के लाए, उसको ऑर्डर देने के जो खर्चे लगे, और उसको अपने पास संभाल के रखा, सामान को संभाल के रखा, कब तक सर, जब तक वो प्रोसेसिंग के लिए नहीं चला गया, तो सारे खर्चे टोटल वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। हाँ हाँ, तो सर और कैसे समझे सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, नहीं दिमाग लगाना है ज़्यादा, तुम लोग समझ चुके हो। मतलब सर क्या इसमें भी वही 3 खर्चे आएंगे, उसमें भी यही 3 खर्चे आएंगे, परचेज प्राइस, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। यही 3 तो खर्चे हुए बच्चा, जब तक वो बन नहीं रहा है। यही 3 खर्चे तो हुए जो तुम्हें जान के रखना है। हाँ सही हुआ, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यही होगी, हाँ बच्चा यही होगी। नेक्स्ट हम लोग क्या देखना सर, लेट मी सी फर्स्ट। हाँ अब हम लोग बच्चे लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि सर किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमें करने रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी बच्चा हम लोग एक ही टॉपिक अभी पहले पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये टॉपिक न्यूमेरिकली वाइज भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल वाइज भी इंपॉर्टेंट है, और मैं कह सकता हूँ प्रैक्टिकली जब आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नॉर्मल जीवन में, तो आप लोग को ये उपयोग तो आना ही आना है, यूज़फुल है आप लोगों के लिए। तो सर
करना क्या है, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना था। हाँ सर, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो बच्चों, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सीधे तुम लोग को डेटा दिया रहेगा, फार्मूला के हिसाब से तुम लोग डेटा उठाए, फार्मूला पुट के आंसर आ गया। दूसरा से दिक्कत होती है कि जब क्वेश्चन थोड़ी बातें करना शुरू करता है, जैसे अभी पहला हम लोग ने क्वेश्चन लगाया था पिछले वीडियो में, जिसमें डायरेक्ट आए थे डेटा, हम लोग ने डायरेक्ट पुट किए, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ गए। ठीक है। दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन आया था एक तरह का, जिसमें कह रहा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो। तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए कि सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जबकि इन लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है सर, अब समझ गए, वो भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है। और सर नहीं निकाल पाए तो अभी हम लोग फिर से, अभी मैं एक न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं 5-6 न्यूमेरिकल कम से कम बताऊँगा, तो उसमें से हम लोग फिर देख के समझ लेंगे जो दिक्कतें आएंगी। लॉकडाउन का टाइम है तो साथ मिलके पढ़ेंगे सब पे। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। सर तीसरी बात और कोई नई बात बताइए जो आपको बतानी थी। एक क्वेश्चंस बच्चे आते हैं, तुम लोगों को एक टी शर्ट्स की यूनिट प्राइस दिए, मान लो 20 रुपये, कितनी दिए? 20 रुपये। तो तुम लोग उस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर हम लोग को आ गया है, इतनी बातें समझ में आ गया, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट भी दे देता है, इफ़ द यूनिट प्राइस इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट प्राइस इज 12.80 या 13 रुपीज़ या 14 रुपीज़, कुछ भी होती 20 रुपीज़ के ज़्यादा जगह, तो क्या करते सर? तो तुम लोग बच्चे लोग इतना टेंशन क्यों ले लेते हो? कुछ नहीं करना है। जहाँ पे तुम लोग यूनिट प्राइस 20 रुपीज़ ले रहे थे, उसकी जगह सारा खेल किसका हो जाएगा? जो गिवन अमाउंट रहेगा, जैसे मतलब 13 रुपीज़ दिया है, तब सारा खेल किस पे होगा? 13 रुपीज़ पे होगा। इतना दिमाग नहीं लगाना। यूनिट प्राइस को जो 20 रुपीज़ पहले था, उसकी जगह रिप्लेस करके 13 रुपीज़ कर देंगे। पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि देखो अब यहाँ पे यूनिट प्राइस 12.80 होगा 20 की जगह। परचेज प्राइस अब इनटू करेंगे तो 20 रुपये पे नहीं खरीद के आएगा, 12.80 रुपीज़ पे खरीद के आएगा। जो क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ने किया था 3rd और 4th, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है सर। और भी सर कोई बात? देखो एक और बात जानो, है एक बात, उस बात में क्या है, कई बार क्वेश्चन क्या क्या देता है, डिस्काउंट रेट दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर दे रहे हैं वैल्यू को, डेप्रिशिएट कर दे रहे हैं यूनिट प्राइस को। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है सर? बढ़ा दे रहे हैं वैल्यू को। डेप्रिशिएट का मतलब घटा दे रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब सर कम पे दे रहे हैं। सही सब कंडीशंस में क्या होगा? अरे प्यारे बच्चों, सुधरे हुए अच्छे बच्चों, तो सुनो तो क्या होगा इन सब में। मान लो 20 रुपये तुम्हारी वैल्यू है यूनिट प्राइस की, मतलब 1 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए 20 रुपये तुम्हें देना पड़ता है, और कह रहे हैं कि डिस्काउंट दे रहा है हमें सप्लायर कितने का? सर 10% का दे रहा है डिस्काउंट। तो अब जो तुम्हारी यूनिट प्राइस होगी कितनी होगी सर? 18 रुपये होगी। बात समझ में आ रही है? 20 रुपीज़ का 10% इज इक्वल टू 2 रुपीज़ सर। तो अब हमें सारी कॉस्टिंग कितने पे आएगी? 18 रुपये पे आएगी। अब हमें 1 मीटर कपड़ा खरीदने में कितना रुपये देना पड़ेगा? 18 रुपये। तो अब सारा काम उसी पे करेंगे। हाँ बच्चों, अब सारा काम उसी पे ही करेंगे। अब सर एक और बात बताइए। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक और बात, और किस तरह क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चों क्या आता है, 2 लोगों के बारे में पूछ लेता है। 2 लोग कैसे? एक कह देगा राम है, एक श्याम है, दोनों के लिए सारे डेटाज दे देंगे कि एनुअल रिक्वायरमेंट इतनी है, ऑर्डर कॉस्ट इतनी है, यूनिट प्राइस इतनी है, कैरिंग कॉस्ट इतनी है। अब क्या करें सर? बोलिए ना सर। तो बच्चों अब क्या करना? अब तो सिंपल से एक ही चीज़ करना है कि तुम लोगों को अब दोनों के डेटाज को एक साथ उसके आंसर निकाल लेना। मतलब राम का डेटा एक तरफ निकाल लो, श्याम का एक तरफ निकाल लो। वो कहते कंपेयर करो, जब तुम लोग अगल बगल निकालोगे अपने आप कंपेयर हो जाएगा। उसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आ गया। हाँ सर इसका भी आंसर आ गया, ये भी बातें खत्म। अब रुको, एक पॉइंट और बचा जो हम लोग देखेंगे। नहीं सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड जितने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सब हम लोग समझ गए हैं। यहाँ तक अब सर बात क्लियर हो गई। क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे? डायरेक्ट आएंगे, कंपैरिजन बेसिस पे दे देगा। एक कह देगा ABC लिमिटेड है, एक कह देगा KYZ लिमिटेड है। इन दोनों के बीच का डेटाज निकालो कि किसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे करना चाहिए, किसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे नहीं करना चाहिए। मतलब करना तो दोनों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे चाहिए। मैंने यहाँ थोड़ा गलत बोल गया। किसका ज़्यादा बेनिफिशियल आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। एक लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो कर रहे हैं, एक लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो किसका आंसर सही होगा? कितना पैसा बचा लेंगे दोनों कंपनियों में से? फ़र्क ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन में कौन है, ज़्यादा फ़ायदा कौन उठा रहा है? और बच्चों एक क्वेश्चन एक तरह का और आता है। सर कैसा क्वेश्चन आता है? पहले तुम लोग को डायरेक्ट एक सिनेरियो दे देगा जिसमें कहेगा एक ABC लिमिटेड है, वो उसको साल भर में 36,000 यूनिट्स की ज़रूरत है, वो 6 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है। ऑर्डर कॉस्ट सर इतना है, यूनिट कॉस्ट इतना है, ये इतना है, वो इतना है। कैरिंग कॉस्ट मतलब 20% है, कैरिंग कॉस्ट 20% है एनुअल, और यूनिट प्राइस 1 रुपये है। तो सर ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। ठीक है सर। अब इसमें क्या करेंगे सर आगे, ये तो बताइए। और फिर इसमें क्या करना है? पहले सीधे सीधे तुम लोग से क्वेश्चन पूछेगा
कि ये जो सिनेरियो कंपनी फॉलो कर रही है, जो लगा रही है, तो इसमें उन लोगों की कॉस्टिंग कितनी आएगी। मतलब क्या सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकी डायरेक्ट निकाल के दे दो तुम लोग। 36,000 साल भर में चाहिए, छः इंस्टॉलमेंट टोटल मंगवा रहे हैं। मतलब एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं सर, 6 ऑर्डर प्लेस करें तो 6 ऑर्डर की कॉस्ट निकाल दो। 36,000 यूनिट्स की ऑर्डर प्राइस कितनी होगी निकाल दो, फिर उसकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी निकाल दो। एक ऑर्डर में जब 36,000 यूनिट्स को हम लोग 6 इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं, तो एक इंस्टॉलमेंट में कितनी आएगी, 6,000 आएगी। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम कितनी होगी, 6,000/2 इंटू जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम का रेट होगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही, क्योंकि हम लोग एवरेज किए हैं, जो एक बार इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं और उसको जो कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट होगा इससे इंटू कर देंगे, तो टोटल हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी जब हम इन तीनों को सम अप कर देंगे। हाँ सर समझ में आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में कहेगा अगर ये लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करते तो क्या होता। तो लो भाई अब सीधे सीधे डेटा उठा के कोई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूला में लगा दो, हो गया तुम लोग का सॉल्व। तो क्या सर जितने भी हम लोग के छोटे मोटे डाउट्स जो हम लोग ने आपसे पूछे थे, जो क्वेश्चंस में दिक्कतें आ रही थी, वो क्लियर हो गई इस वीडियो से। हाँ बच्चों एकदम आराम से क्लियर हो जाएगी, तुम लोग देख लो। और बाकी एक जो टॉपिक हम लोग का जिसको हम लोग ने पढ़ चुके हैं, जितने भी फॉर्मूलाज थे, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजप्शन लेवल, मिनिमम कंजप्शन लेवल, डेंजर लेवल, बफर स्टॉक, ये सब के जो हम लोग ने बातें किए ली थी, फॉर्मूलाज पढ़ ली थी, इसके सर न्यूमेरिकल बताने। नेक्स्ट वीडियो में उसके न्यूमेरिकल आप लोगों को मिलेंगे। अभी क्या सर, अभी के लिए बस इतना ही। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड कोई दिक्कतें आनी है सर, नहीं आनी है, आएंगे तो आपसे फिर से पूछेंगे। और बाकी सर क्या, मैं अभी भी आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, कुछ और क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लगा दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे और फिर से और अपने आप से लगाएंगे। तब तक के लिए परेशान होना है बिल्कुल नहीं होना है, पढ़ना है हाँ पढ़ना है सर, लॉकडाउन का मजा उठाना है, खुल के उठाना है, दूसरों की मदद करनी है हाँ सर करनी है, जब तक सांस तब तक दूसरों की मदद। थोड़ा राइम नहीं किया लेकिन सर हम लोग चलेगा सर, हो जाएगा काम। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।